भूतिया किला स्थान, घना जंगल, एक सुनसान किला, कैमरा किले के ऊपर मंडराते अंधेरे बादलों और टूटी फूटी दीवारों पर केंद्रित है। हवाएं जोर से चल रही हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती है। आदित्य, लीड किरदार, बेचैनी से चारों ओर देखते हुए, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ आना चाहिए था, ये जगह अजीब लग रही है। नेहा, दूसरी किरदार, हंसते हुए, ओह तुम हमेशा इतना डरते क्यों हो? ये सिर्फ एक पुराना किला है, कोई भूत वूत नहीं होते। रोहित, तीसरा किरदार, मजाक उड़ाते हुए, हाँ भाई, अब अगर तुम्हें डर लग रहा है तो वापस चले जाओ। वे तीनों किले के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। दरवाज़ा धातु का है, जंग लगा हुआ और पूरी तरह से बंद। नेहा, दरवाजे को धक्का देते हुए, दरवाज़ा अंदर से बंद है, कोई तो होगा अंदर। आदित्य, डरते हुए, इस जगह के बारे में सुना है कि जो एक बार अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता। स्थान, किले के अंदर जैसे ही दरवाज़ा अचानक खुद ब खुद खुलता है, एक तेज़ ठंडी हवा का झोंका आता है। तीनों अंदर जाते हैं। अंदर की दीवारें टूटी फूटी और फर्श धूल से भरी हैं। दूर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। रोहित, हंसते हुए, देखो, शायद किला हमें बुला रहा है। नेहा, आवाज़ की दिशा में बढ़ते हुए, चलो देखते हैं कौन है। वे आवाज़ की ओर बढ़ते हैं और एक पुराने कमरे के पास पहुंचते हैं, जहां एक बड़ी बंद खिड़की है। अचानक खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है और एक काली छाया झलकती है। आदित्य, चौंकते हुए, नेहा, वो वो क्या था? नेहा, हड़बड़ाते हुए, मैंने मैंने भी देखा। रोहित, बेपरवाही से, अरे कुछ नहीं, हवा थी। अचानक कमरे में मौजूद एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिरकर फर्श पर टूट जाती है। सब चौंकते हैं। आदित्य, डरते हुए, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। नेहा, शायद ये महज इत्तेफाक है। स्थान, किले की गहरी सुरंग। तीनों अब किले की गहरी सुरंग में पहुंच चुके हैं। हवा ठंडी और भारी होती जा रही है। चारों ओर धुंध फैलने लगती है। सुरंग के अंत में एक दरवाज़ा है, जिस पर लाल रंग से कुछ अजीब निशान बने हैं। दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ही खुलता है। आदित्य, घबराते हुए, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। नेहा, डरते हुए लेकिन जिज्ञासु, चलो देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ एक पुराना ताबूत पड़ा होता है। अचानक दरवाज़ा पीछे से खुद ब खुद बंद हो जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। ताबूत से एक खौफनाक आवाज़ आती है। रोहित, चीखते हुए, ये ये क्या हो रहा है? ताबूत अचानक से खुल जाता है और उसमें से एक सफ़ेद साया निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगता है। साया धीरे धीरे एक बुजुर्ग महिला का रूप ले लेता है, जिसकी आंखें लाल हैं और बाल बिखरे हुए हैं। भूतनी, भारी आवाज में, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम नहीं बचोगे। आदित्य, चीखते हुए, भागो, यहाँ से भागो। स्थान, किले का मुख्य द्वार। तीनों तेजी से भागते हैं, लेकिन किले के दरवाजे बंद हो चुके हैं। दरवाजे के ऊपर खौफनाक आवाजें गूंज रही हैं। भूतनी धीरे धीरे उनके पास आ रही है। नेहा, रोते हुए, हमें छोड़ दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। भूतनी, हंसते हुए, ये किला अब तुम्हारा मकबरा बनेगा। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुलता है और रोहित बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर जाता है, उसका शरीर हवा में लटक जाता है, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी चीखें गूंजती हैं और फिर वह अचानक गायब हो जाता है। स्थान, किले के बाहर। नेहा और आदित्य किसी तरह बाहर भागने में सफल होते हैं। वे दोनों हाँफते हुए जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो किला गायब हो चुका होता है। नेहा, सहमी हुई, वो क्या था? आदित्य, डरते हुए, ये किला कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। आखिरी शॉट, कैमरा जंगल के बीच में छुपे किले की ओर जाता है, जहां से एक खौफनाक हंसी सुनाई देती है।